प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चालक क्षणों के श्रेणी संयोजन के दौरान तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक और तुल्य ऊष्मी प्रतिरोध और तुल्य ऊष्मी धारा ज्ञात करना या प्राप्त करना। तो सभी लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बच्चों, चालक क्षणों का श्रेणी संयोजन, इधर सभी लोग देखेंगे। हमारे बीच शिवांशु नामक दान है। बेटा शिवांशु, अगर मैं आपके सामने, बेटा शिवांशु, एक ऐसे चालक क्षण बनाऊं जो ए क्षेत्रफल, कल वाला फिर से समझ लो बेटा शिवांशु। जी सर। ए क्षेत्रफल और यल लंबाई की है। सोनम देख लो, तुम्हें समझ नहीं आ सकल। कोई एक चालक क्षण है, ए क्षेत्रफल और L1 लंबाई की है। उन्हें सब बेटा क्षेत्रफल इसका ए है, ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है, सिरे का ताप कितना है, दिख नहीं रहा क्या उन्हें सब बेटा? अच्छा ठीक, गौर से देखिएगा। इसी के श्रेणी क्रम में इसी के समान क्षेत्रफल किंतु भिन्न लंबाई वाली एक दूसरी चालक क्षण जोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से दो चालक क्षणों का श्रेणी संयोजन हो रहा है और दो चालक क्षणें श्रेणी क्रम में जब संयोजित हो रही हैं तो इनमें जो है उच्च ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा जब तक कि जो है दोनों समान ताप पर ना हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो जरा, एक चालक क्षण हमने क्या बनाई है आपके सामने, क्या बनाई है? एक चालक क्षण दिख रहा है बेटा? एक चालक क्षण अगर दिखाई दे रही हो तो L1 लंबाई, ए क्षेत्रफल, ऊष्मा चालकता गुणांक K1। दूसरी चालक क्षण L2 लंबाई, K2 क्षेत्र, ऊष्मा चालकता गुणांक, सिरे का ताप θ2। दोनों परस्पर संपर्क में लाई गई तो उच्च तापी वस्तु से निम्न तापी वस्तु की ओर ऊष्मा का तब तक प्रवाह होगा जब तक कि दोनों समान ताप पर ना हो जाए। इधर क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा, दोनों का समान ताप हो गया, मान लेते हैं दोनों का समान ताप क्या हो गया? थीटा। तो हमें इस उभयनिष्ठ ताप को निकालना है सोनम। और बेटा हमको जो है तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक, तुल्य ऊष्मी प्रतिरोध सब कुछ ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको कल चित्र का वर्णन कराए थे, पहले चालक क्षण के लिए ऊष्मी धारा H1, उन्हें सब बेटा जानना चाहे तो K1A θ1 माइनस थीटा बटे L1। दूसरे चालक क्षण के लिए ऊष्मी धारा K2A θ माइनस θ2 बटे। संयुक्त चालक क्षण के लिए ऊष्मी धारा, संयुक्त चालक क्षण के लिए तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक के क्षेत्रफल ए, तापांतर θ1 से θ2 और लंबाई L1 से। कोई डाउट बेटा? कहीं कोई दिक्कत, समस्या, हैरानी फैरानी? समझ आ रहा है? अब बेटा श्रेणी संयोजन में आपको कल समझाए थे कि चालकों का जब श्रेणी संयोजन होता है तो उसमें धारा बराबर होती है। जो धारा पहले में बहती है वही दूसरे में, वही तीसरे में और वही सब में प्रवाहित होती है। यहां ध्यान दीजिएगा जरा, श्रेणी संयोजन में जो पहले में चालक क्षण में धारा बहती है वही दूसरे में बहती है और वही संयुक्त में बहती है। कोई दिक्कत? तो अब एक बार इसको बराबर इसको करें, एक बार इसको बराबर इसको करें, यही कल हमने कराया था। तो यदि
बेटा सोना, हे बेटा चांदी, H1 बराबर H2 बोल। हाँ, अगर H1 बराबर H2 कर दे तो देखो जरा मल्टीपल के साथ, K1 A थीटा 1 माइनस थीटा बटे L1, और H2 जगह क्या था, K2 A थीटा माइनस थीटा 2 बटे L2। कल वाला रिवाइज कर रहे हैं हम, जो है क्या नाम है, इधर देखो अकरम, कल वाला रिवाइज कर रहे हैं साजिद आइडिया वाला, जिससे जो है समझ में आ जाए। ए से ए कल इसको पढ़ाए थे बेटा। अब है के मौर्य तुच्छा गुणा K1 L2 थीटा 1 माइनस थीटा, यहाँ K2 L1 थीटा माइनस, बेटा सोना ब्रैकेट तोड़ दे, इसका गुणा इसमें K1 L2 थीटा 1, इसका गुणा इसमें K1 L2 थीटा, इधर क्लियर, बराबर K2 L1 थीटा, K2 L1 थीटा 2, इधर क्लियर। थीटा वाला पद एक तरफ कर ले, तो ये थीटा उधर ले जाए और उसको इधर लाए, K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2 बराबर K2 L1 थीटा प्लस K1 L2 थीटा। कहीं कोई दिक्कत? और आगे देखिए आप लोग, थीटा कॉमन है कि नहीं इन दोनों में, तो थीटा बराबर उन्हें सा दिख रहा है, ये क्या है, K1 L2 थीटा 1 प्लस K2 L1 थीटा 2, अपान इसमें जो कॉमन था K2 L1 प्लस K1 L2। ये बेटा उभयनिष्ठ ताप का डेरिवेशन हो गया, उभयनिष्ठ ताप की गणना आ गई, किसी कहीं कोई दिक्कत, इतना हमने कल कराया था। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब चालक छड़ों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो श्रेणी संयोजन के दौरान उनमें ऊष्मीय धारा का प्रवाह समान होता है, और जब ऊष्मीय धारा का प्रवाह समान होता है तो गौर से देखो, आपने अभी अभी लिखा था H बराबर H1 बराबर H2, ऐसे ही लिखा था ना, माने तुल्य ऊष्मीय धारा बराबर पहले ऊष्मीय धारा बराबर दूसरे ऊष्मीय धारा। तो चाहे जो फिर से बराबर लेके चलते हैं, चाहे H बराबर H1 ले लें, चाहे H बराबर H2 ले लें। तो यहाँ देखो जरा, सभी लोग देखो, यदि H बराबर H1, ठीक है, चाहे H बराबर H2 ले लो, चाहे जो, H का मान याद करो, बताओ, संयुक्त चालक छड़ में तुल्य ऊष्मीय धारा K इंटू A, यही था ना, ब्रैकेट में तापांतर क्या था बेटा, नीचे लंबाई क्या थी, ये है तुल्य उष्मा चालकता गुणांक का डेरिवेशन, तुल्य उष्मा चालकता गुणांक, ताप आ गया कि नहीं, एक डेरिवेशन आ गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, तुल्य उष्मा चालकता गुणांक का डेरिवेशन कर रहे हैं, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक। इधर H1 की जगह क्या था बेटा, K1 A थीटा 1 माइनस थीटा बटे L1, यही तो था। तो अरमान देखो बेटा, A से A कट गया, क्या हो गया, ये K थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे L1 प्लस L2, उन्हें से कोई दिक्कत बेटा, K1 बटे L1, और यहाँ क्या है, थीटा 1 माइनस थीटा, थीटा की मान यहाँ रख दे बेटा, कोई दिक्कत किसी को, तो वही मान यहाँ रख दे रहे हैं, थीटा का क्या है, K1 L2 थीटा 1 K2 L1 थीटा 2 अपान K2 L1 प्लस K1 L2। कोई डाउट किसी को, इतना समझ में आया बेटा, मान रख दिए थीटा का। आगे देखो, K1 L1, उन्हें सा बेटा लघुत्तम एक, लघुत्तम ले बच्चों, मैथ है थोड़ा ध्यान देना, लघुत्तम K2 L1 K1 L2, यहां ये से ये कट गया, इसका गुणा ऊपर,
तो थीटा 1 से सब में गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साजिद नाटिया वाला? K2L1 थीटा 1 K1L2 थीटा 1 माइनस ये क्या है K1L2 थीटा 1 ये K2L1 थीटा 2। कोई दिक्कत बेटा होने से? आगे देखो अरमान, देखो कुछ कट रहा है ये से ये, और आगे देखो K1L1 ऊपर कुछ कॉमन है, K2L1 कॉमन है, K2L1 क्या बचा? नीचे वाला क्या है? मैथ लग रही बस, और क्या? इधर क्या है? K थीटा 1 माइनस थीटा 2 बटे, समझ में आ रहा है कि नहीं? उन्हें से बेटा फिर कुछ कट रहा है, ये ब्रेकेट और ये ब्रेकेट, थीटा 1 थीटा 2 कट रहा है ना। सत्यम L1 कट गया। तो देखो जरा क्या आया, K बटा L1 प्लस L2। थोड़ा जल्दी आया करो बेटा सत्यम, थोड़ा लेट आया इसलिए कम समझ में आ रहा है, 8 बजे आते समझ में आता है। K बटा L1 प्लस L2 K1 K2 अपान देखो K2L1 प्लस K1L2। कोई दिक्कत बच्चों? पीछा गुणा कर दो, हमको चूंकि K चाहिए ना, ये ऊपर गया K1 K2L1 प्लस L2 अपान K2L1 प्लस K1L2। समझ आ रहा है? ऊपर एक फालतू पद पड़ा है K1 K2 से ऊपर नीचे भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? K बराबर किससे भाग दे रहे हैं? K1 K2 कट गया, ऊपर क्या बचा? नीचे भी K1 K2 भाग देंगे, तो जब इसको K1 K2 भाग दोगे K2 कट जाएगा, L1 अपान K1 प्लस इसको K1 K2 भाग दो K1 कट जाएगा। और ये बेटो तुल्य उष्मा चालकता गुणांक का सूत्र आ गया। क्या सूत्र आ गया देख लो, कि अगर दो चालक छड़े श्रेणी क्रम में जोड़ी जाए तो तुल्य उष्मा चालकता गुणांक के बराबर L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2। अगर अभी 3 चालक छड़े जोड़ी जाती तब तो यही सूत्र क्या आता जानते हो? L1 प्लस L2 प्लस L3 और नीचे L1 अपान K1 L2 अपान K2 प्लस L3 अपान K3। 4 छड़े जोड़ी जाती क्या आता? ऊपर आता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, नीचे L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 L3 अपान K3 L4 अपान K4। ऐसे हो जाता। ये सूत्र याद रखना है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल सूत्र याद रहे आपको बस कि दो चालक छड़ों का श्रेणी संयोजन के दौरान तुल्य उष्मा चालकता गुणांक का सूत्र क्या होता है। तो ये बेटा तुल्य उष्मा चालकता गुणांक का सूत्र आ गया कि नहीं? इसी सूत्र से बेटा अभी उष्मी प्रतिरोध का सूत्र लाएंगे, ठीक है? नोट करो तब। तुल्य उष्मी प्रतिरोध, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तुल्य उष्मीय प्रतिरोध, प्यारे बच्चों, चालक छड़ों के श्रेणी संयोजन के दौरान तुल्य उष्मी प्रतिरोध। यहां सोच के बताओ ए बच्चों, पहले चालक छड़ का उष्मी प्रतिरोध क्या होगा? उन्हें पहले चालक छड़ का उष्मी प्रतिरोध, कल आपको सूत्र बताए थे उष्मी प्रतिरोध जानने का। जैसे विद्युत प्रतिरोध V अपान I होता है, माने विभवांतर बटे विद्युत धारा, वैसे उष्मी प्रतिरोध का सूत्र बताए थे तापांतर बटे उष्मी धारा, माने डेल्टा थीटा बटे H। हल करने पर L अपान के A आया था। तो R1 बराबर L1 अपान K1A। कोई दिक्कत नहीं समझ में? दूसरे चालक छड़ का उष्मी प्रतिरोध, कोई दिक्कत? संयुक्त चालक छड़ का ए बच्चों
R बराबर लंबाई अब L1 प्लस L2 उसमें चालकता गुणांक के क्षेत्रफल है। इसको कोई समीकरण डाल दो जो भी डिराइव किए थे। मान लो समीकरण 2 है, पहला वाला डेल्टा थीटा का है, दूसरा ये। तो क्या आया है देखो, चूंकि K बराबर L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2, यही आया है कि नहीं? याद करो, यही आया है। तो सोलम तिरछा गुणा कर दे क्या बेटा इसको, इधर L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2 बराबर L1 प्लस L2 अपान K। उन्हें से कोई दिक्कत, ए से भाग दे दे, किससे? क्यों ऐसा जान जाओगे अभी। L1 अपान K1A, L2 अपान K2A, L1 प्लस L2 अपान KA। आप जान रहे बेटा, इसको हम लिख सकते हैं R1, इसको हम लिख सकते हैं R2 और इसको R। माने चालक क्षणों का श्रेणी संयोजन जब होता है तो तुल्य उसमें प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 आता है। ऐसे तो वैद्युत प्रतिरोध में भी आया था। तो माने उसमें प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध का जो है सूत्र एक जैसा प्राप्त होता है। ठीक है, चालक क्षणों का